जुरिडिक्शन में 30/5 के रात 3 बजे राजलक्ष्मी कंपाउंड है, वहाँ कंटेनर चालक 2 कंटेनर एक के पीछे एक खड़े रह के वो रात को सो रहे थे। रात 3 बजे 2 इसम उन्होंने कंटेनर के ड्राइवर सोया था वहाँ जाके वहाँ चोरी करने का प्रयास किया। उस टाइम पे वो ड्राइवर उठ गए आजम अंसारी करके। उसमें उनको आपस में बातचीत हो गई। उन्होंने बोला कि क्यों आ गए गाड़ी में वगैरह ऐसा। उसके ऊपर उनकी बहसबाजी हो गई। तो उनको शोर मचाने के बाद में सामने वाले ट्रक में से वो दूसरा ड्राइवर वहाँ आने के बाद में आपस में बहसबाजी हो गई। उसने बोला कि हमारे को क्यों तंग कर रहा है, यहाँ हम तो हमेशा आते, आपको क्या चाहिए। तो उसने बोला कि हम गांव वाले हैं, तुमको मालूम नहीं है क्या। फिर बाद में उसने बताया कि यहाँ अगर पहचान चाहिए तो तिवारी वॉचमैन को बुलाता हूँ। तो उन्होंने उनको लगा कि और कोई आ जाएंगे, तो वो वहाँ से निकल गए 2 जन और मोटरसाइकिल पे थोड़ा आगे जाके फिर वापस आ गए। आते समय उनको जो गुस्सा आ गया था और उनमें आपस में बहसबाजी हो गई थी। उसने आते समय एक पत्थर उठा के लेके आ गया और उसमें से जो डिसीज़ है अंसारी करके उनके सर पे ज़ोर से पत्थर मारा। उसमें वो गिर पड़े। उसमें उनको एडमिट किया था। उनको गहरी चोट आई थी। उपचार के दौरान उनका वो मयत हो गए हैं। उसमें वो गुने में 302 का सेक्शन ऐड किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन नारपोली पुलिस स्टेशन कर रहे थे। इसमें कोई भी क्ल्यू नहीं था। एक आरोपी के बारे में कुछ यूज़ हुआ नहीं है, मोबाइल यूज़ नहीं हुआ, ना कुछ उनके बारे में मालूमात थे। जो ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया या यूनिट 2 भिवंडी के PSI बरकड़े और ASI मंसूरी इन्होंने, और वहाँ जो रिकॉर्ड का आरोपी है रिकॉर्ड में, तो उसके बारे में मालूमात किया जो रहने के लिए सेलार स्थित है। और उसकी कार्य पद्धति ऐसे है कि गुना इस टाइम के 392, 394, 397 HBT के और चोरी के गुने करने की उसकी आदत है। जाते समय उसको लोगों ने, किसी ने अगर उसको रोकने का प्रयास किया या कोशिश किया तो उसके ऊपर वो हल्ला करता है, ऐसा उसका मोडस है। उसके वो आरोपी को आज हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि मिट पड़ा यहाँ एक जगह पे वो आने वाले हैं। उस टाइम पे हमारा 2 टीम वहाँ जाके 2 लोगों को ताबे में ले लिया। ताबे में लेने के बाद में उन्होंने उनको यहाँ लेके आने के बाद में उनके पास में इंक्वायरी किया। उन्होंने ये जो गुनाह किया है वो कबूल किया और कैसा किया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी है। उनके पास में 2-3 मोबाइल मिल गए हैं, जिसके बाद उसके बारे में हमने पूछताछ किया, लेकिन उन्होंने उसका समाधानकारक उत्तर नहीं दिया। फिर बाद में उनको अधिक इंक्वायरी के बाद में उन्होंने नारकोली के जुरिडिक्शन से ही एक गाले में से सोए हुए लोगों के मोबाइल चोरी किया है, ऐसा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। वो भी उसके बारे में केस रजिस्टर है 393 CR नंबर है जो चोरी का है। उसमें ये 2 जन को हमने ताबे में लिया था। उसमें से एक जन है विधि संघर्षित बालक है 17 साल का, और एक आरोपी है जिसका नाम है किरण नतू पाटिल, रहने वाला वो सेलार गांव यहाँ का है। 27 साल उसकी उम्र है और उसको ताबे में ले लिया है आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए नारकोली पुलिस स्टेशन। जैसे कि इसमें कोई भी मौत नहीं है, वो किस ब्रांच से, कोई भी क्लू नहीं होने की वजह से मतलब क्या जानकारी थी आपके पास कि आप इन आरोपी तक पहुंचे? आरोपी के बारे में हमने जो फिरियादी हैं वो फिरियादी को हम मिलके उनके पास से हमने इंक्वायरी करके, डीप में इंक्वायरी करके हमने मालूमात लिया कि किस हुलिया का ये था, आरोपी था, कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, क्या बात कर रहा था और उसका क्या बोलने का ढंग क्या था और उसकी शरीर यष्टि कैसी थी, उसकी हुलिया कैसा था। ये सब हम उससे जानकारी करने के बाद में हमने वो रिकॉर्ड के आरोपी में से हमें जो सस्पेक्ट था उसके ऊपर हमारा सस्पेक्ट जाके हमने इन्फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल पे हमने गैदर करके उसको हमने ताबे में लिया। सर जिनकी मौत हुई जो ड्राइवर थे वो किस ब्रांच से थे, कहाँ से आए थे, सब कुछ? वो गाड़ी चालक हैं, ट्रक चालक हैं, वो आंध्र प्रदेश का
अंधेरी बांद्रा में रहने वाला है वो, और वो न्यू बॉम्बे से वो ट्रक लेके उसमें सामान लेके आए थे, ऐसा उसके बारे में जानकारी है। सर क्या लगता है कि आरोपी कितने सालों से चोरी के धंधे में लिप्त है? ये उसके बारे में हमारे पास में 2013 से लेके हमारे पास में उसके केसेस का रिकॉर्ड मिला है। उसके बारे में और हम अधिक जानकारी करके उसका एक इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़े गुनाह में उनका समावेश है क्या? बड़े गुनाह जो है उनका समावेश ये तो 302 का है। उसके अलावा रॉबरी के केसेस किया है, जिसमें उसने सामने वाले को इंजरी करके ये किया है, जबरी चोरी किया है, और बाकी का घरपोड़ी के किए हैं, चोरी के केसेस कई है उसके ऊपर। इसके अलावा ये 2 केसेस के अलावा और 7 केसेस उसके ऊपर ऑलरेडी उसमें वो अरेस्ट था।